Dear students, myself M के गर्ग फ्रॉम गर्ग मैथमेटिक्स पटना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड सीरीज के लेक्चर 3 में हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वो हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसीडर Sn इक्वल टू एक सीरीज दिया है 20 और ये दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन 19 1/3 18 2/3 समथिंग दिए हुआ है। तो फाइंड n का वैल्यू फाइंड करना है जब एसेंस यानी इस सीरीज का सम दिए हुआ है 300। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस Sn को लिख लेते हैं। Sn इक्वल टू कितना दिए हुआ है, ये हो गया तुम्हारा 20 और ये इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 19 × 57 = 58/3 और ये हो गया 57, ये हो गया 54 2 56/3 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको भी हम फ्रैक्शन में बना ले, नीचे सब में 3 है तो इसको भी बना लेते हैं, 60/3 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 58/3 और ये आ गया 56/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सीरीज आ गया। ये सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 60/3 यानी 20 है और सेकेंड टर्म देखिए तो क्या, सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना है -2/3 है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 × 2a। a कितना है 20, a कितना है 20 प्लस n -1 × d कितना है -2/3। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 300 दे रखा है। n × 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -1/3। क्लियर है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 300 इक्वल टू n × कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस का n प्लस का 1/3, ये हो गया 900 इक्वल टू ये आ जाएगा 61n माइनस का n²। ठीक है, तो n² माइनस का 61n प्लस का 900, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन मिडिल टर्म में स्प्लिट करो, कितना आ जाएगा 36n माइनस का 25n प्लस का 900 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा n-36 और आ जाएगा n-25 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 और 25। तो n का वैल्यू ये आ गया आपका। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए इसको फटाफट नोट कर लो। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100 से छोटा नेचुरल नंबर का 2 4 सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इक्वल टू 100। यहाँ पर दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100 विच आर डिविजिबल बाई 5। तो ए में बनाना है क्या, सम निकालना है नेचुरल नंबर का जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल क्या हो सकता है बताओ, 5 10 15 20 डॉट डॉट क्या हो सकता है 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका सम पूछ रहा है, तो सम पूछ रहा है तो इस सब को जोड़ दो, इस सब का सम पूछ रहा है। तो क्या करेंगे 5 कॉमन कर लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा बताओ 20। ठीक है, तो फाइंड करना है क्या, सम जो 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं S5 मतलब सम निकालना है जो 5 से डिविजिबल है नेचुरल नंबर का। और ये नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला बताए थे n × n + 1/2 बताए थे। तो 1 से लेकर 20 टर्म का सम का नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला 20 टर्म है तो 20 × 21/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5
और 5 2 जा 10, 10 50 आ गया है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100 विच इज डिविजिबल बाई 5, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा। सेकेंड बी वाले में कह रहा है 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 से डिविजिबल का सम का क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए। तो ये आ जाएगा 6 + 12 + 18 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा 96। 100 से छोटा जो 6 से डिविजिबल है तो 96 हो सकता है। इसमें से 6 कॉमन कर लेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो 6 × 16 × 17/2 ये आ गया 8। ये हो गया 48 × 17 इक्वल्स टू बताओ कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ बच्चों कितना आएगा, कितना आएगा 856 816 चेक कर लो 816 आ रहा है, आ रहा है ठीक है 816 बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या कर रहा है 5 और 6 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी सम निकालना है जो 6 5 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, यानी दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे ना कि हम पढ़ चुके फार्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, सेट में पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया एंड, यानी 5 और 6 दोनों से डिविजिबल है एट ए टाइम। तो हमको पूछ रहा है क्या 5 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला डिविजिबल बाई 6 5 प्लस डिविजिबल बाई 6 माइनस क्या करना है घटा देना है क्या डिविजिबल ऑफ 5 और 6, 5 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा उसके सम को क्या करना है घटा देना है। तो फार्मूला लगाओ 5 से डिविजिबल के लिए हम लोग निकाल चुके हैं कितना 1050 प्लस 6 से डिविजिबल के लिए हम लोग निकाल चुके हैं कितना 816 माइनस कर देना है किससे जो 5 और 6 दोनों से डिविजिबल है। तो 5 और 6 दोनों से डिविजिबल क्या हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका कितना 30 प्लस 60 प्लस 90, ये जो है वो दोनों से डिविजिबल है, क्लियर है। तो इसको घटा देना है, इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8 माइनस क्या हो जाएगा 180 घटा दो 1686 मिला लो आंसर 1686 ठीक है बिल्कुल सही है, इसको फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक है ना, चलिए अब क्या कर रहा है कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम कुछ बता देते हैं कि ये हो गया 5 से डिविजिबल होगा, ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। इसका फॉर्मूला हम लोग सेट में पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मतलब हो गया ए नॉट बी, ठीक है, और नंबर ऑफ ए नॉट बी नॉट ए लेकिन बी होना चाहिए, तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नाइदर ए नॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, ना तो ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट जब हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा यूनियन। इसका मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जो है ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस क्या करेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी घटा देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हम देख लेते, तो पहले इसको सॉल्व कर लो फिर हम। तो देखा जिस तरह से हम लोग निकालें क्या 5 ओनली करा कि 5 से डिविजिबल होगा लेकिन 6 से भी डिविजिबल होगा, तो हम एस यूनियन बी करके हम लोग निकाले थे 16। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ओनली 5 से होगा लेकिन 6 से नहीं होगा, तो हम लोग बताए थे सेट में कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कहने का मतलब ए होगा बट नॉट बी, बी नहीं होगा। इसका मतलब ये, इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा देते थे। तो यहाँ पे एन की जगह पर क्या है सम, तो सम ऑफ
है ना। सम निकालना है 5 से डिविजिबल होगा लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ 5 से डिविजिबल है, जिससे डिविजिबल है, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, उसके सम में से क्या करेंगे, दोनों से जो डिविजिबल है उसको घटा देंगे। तो ओनली हमको क्या मिल जाएगा, 5 से डिविजिबल, लेकिन 6 से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों है, 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, उसको घटा देंगे। इसमें क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल वाला घटा देंगे तो बचेगा क्या, ओनली 5 से डिविजिबल वाला बचेगा। इसको बोल सकते हैं क्या, ओनली 5 से डिविजिबल होगा, नॉट 6 से, तो ओनली 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से डिविजिबल के लिए हम लोग निकाले थे 1050 में से क्या करेंगे, 5 और 6 दोनों से डिविजिबल है, उसको घटा देंगे 180, तो कितना आ जाएगा 870, ठीक है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है लेकिन 6 से डिविजिबल होगा, तो 5 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 6 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग बी में निकाले थे कि 6 से डिविजिबल के लिए सम कितना आया था 816। उसमें से क्या है कि दोनों से डिविजिबल कितना हो जाएगा, 30, 60, 90, तीनों को जोड़ के कितना आएगा 180, उसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ओनली क्या आ जाएगा 6 से डिविजिबल। तो ओनली 6 से डिविजिबल जो टर्म होगा नेचुरल नंबर, उसका सम यहाँ से निकल गया, ठीक है। कह रहा नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉट 6, ना तो वो 5 से डिविजिबल होगा और ना ही 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो एक क्या करेंगे इस केस में, एफ केस में, ना तो 5 से डिविजिबल होगा और ना ही 6 से डिविजिबल होगा। तो उस केस में फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहाँ, जितना नेचुरल नंबर है 100 से 100 के बराबर 100 तक का, उसके टोटल सम मतलब यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे क्या, जो दोनों 5 और 6 दोनों से डिविजिबल है उसको घटा देंगे। ये कितना आया था 1050 आया था। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, n × n + 1/2, ये आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 505 में से घटा दो 1050, तो क्या आ जाएगा 0004, ठीक है। तो 1050 50 में से 1000 घटा दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 और 6 से डिविजिबल के लिए कितना आया था, ये 1050, तो इसका है कितना आया था 1600, देखो तो बाबू कितना है 1686, इसको घटा दीजिए, 1686 में से घटा दीजिए, 1686 घटा दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3364 समथिंग आएगा, देख लेना 3364 आएगा, क्लियर है। चलिए समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, जेई मेन में पूछ चुका है कि 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, वैसे सम निकाला। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेशन टाइप का है। समेशन को पहले ओपन करेंगे, देखते क्या आता है। समेशन का ओपन करो, r = 1 से पुट करो, तो r = 1 पुट करोगे तो -1 के पावर r है, सॉरी, समेशन r = 1 से लेके 100 -1 के पावर r × r², ठीक है। तो r = 1 पुट करो तो -1 के पावर 1 माइनस और 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस r = 2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 यानी प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। इसी तरह -3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, इस तरह से प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, माइनस का 99 का स्क्वायर प्लस का 100 का स्क्वायर। क्या देख रहे हैं कि इवन वाले जो आ रहा है, बेस में इवन आ रहा है तो उसके आगे प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह 100 के आगे प्लस आएगा, ठीक है, 99 के आगे माइनस आएगा। तो इसका सम निकालना है। इसका सम कैसे निकालोगे, तो ऐसा करते हैं ना कि पलट के लिख लो, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आएगा 98 का स्क्वायर माइनस का 97 का स्क्वायर, प्लस ऐसे करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो सेट कर गया ना,
तो इसका अगर हम मान लेते हैं दो दो का पेयर बना लेते हैं, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो 100 में से 99 कितना आएगा 1, इसमें भी ए माइनस बी क्या आ जाएगा 98 माइनस 97 1, तो ए माइनस बी सब में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू क्या लिखेंगे 1 इंटू ए प्लस बी, और इधर 1 इंटू ए प्लस बी, इधर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी और 1 इंटू ए प्लस बी और 1 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100, सब में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 99, इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 98 प्लस 97 प्लस डॉट डॉट, ये आ जाएगा 6 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, यानी 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर का सम अभी हम लोग बताए थे क्या 100 इंटू 100 1/2, यानी n इंटू n प्लस 1/2, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों। तो ये फास्ट नहीं होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। समेशन वाला प्रॉब्लम आएगा तो देखना है कि समेशन खोल दे या समेशन का प्रॉपर्टी लगाना है। बेसिक देख लेना, अगर कोई भी नहीं देखा है तो मेरा बेसिक वीडियो पड़ा हुआ है, बेसिक में ये समेशन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको देख लेना। और यहाँ पे क्या करेंगे समेशन यूज करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नहीं प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इफ a1, a2, a3 डॉट डॉट an माइनस 2, an माइनस 1, an आर इन AP, कुछ टर्म्स दिए हुआ है, सेक्वेंस दिए हुआ है AP में है, ठीक है। देन द सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर कांस्टेंट। क्या समझा कि इक्विडिस्टेंस, मान लो कि ये a1 है, a2, a3 डॉट 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 an माइनस का 2, an माइनस का 1, an, ठीक है। कह रहा है क्या कि सम ऑफ, अगर कोई भी सीक्वेंस अगर AP में है तो सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म बिगिनिंग टू एंड, यानी शुरुआत से पहला टर्म और लास्ट से पहला टर्म का सम क्या हो जाएगा सेम होगा, यानी a1 प्लस an का वैल्यू मान लेते हैं अल्फा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, तो कहोगे सर ऐसा हो सकता है कि शुरुआत से दूसरा टर्म और लास्ट से दूसरा टर्म, ठीक है, शुरुआत से बिगिनिंग से शुरुआत से सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म, इन दोनों का सम a2 प्लस an माइनस का 1, an माइनस का 1, ये किसके बराबर, ये भी अल्फा के बराबर ही होगा, ठीक है। तो याद रखना कि क्या कर रहा है किसी भी AP में कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी एक डिस्टेंस सेम होना चाहिए शुरुआत से और लास्ट से। कैसे, तो फर्स्ट टर्म शुरुआत से फर्स्ट टर्म और लास्ट से भी फर्स्ट टर्म, ये इक्विडिस्टेंस टर्म हो गया, यानी फर्स्ट टर्म आ रहा है, शुरुआत से सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म, इन दोनों का सम, या शुरुआत से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म का सम a3 प्लस an माइनस 2 इक्वल टू, ये भी अल्फा आएगा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि a1 प्लस an का वैल्यू, a2 प्लस an माइनस 1 का वैल्यू, ये सब के सब क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, एक सेम वैल्यू आएगा, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा, है ना, ये सेम वैल्यू आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन हम बनाएंगे, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे कि दिया रहेगा नंबर ऑफ टर्म, तो देखो ध्यान से, n है और यहाँ पे 1 है, तो n प्लस 1 करोगे, ये आ गया पहचानने का तरीका। a2 है और ये n माइनस 1, तो n माइनस 1 को 2 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा n प्लस 1 ही आएगा। देखो इक्विडिस्टेंस टर्म के हिसाब से पता चल जाएगा कि हाँ ये इक्विडिस्टेंस टर्म है, इन दोनों को जोड़ोगे भी तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 आएगा। तो इस हिसाब से सभी का सम ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, इस हिसाब से पता लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो हम इस पर एक क्वेश्चन कर देते हैं, भयंकर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से IIT JEE में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन पिछले जो प्रॉपर्टी से हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन लिख लो, पहले लिख लो। The sum of three terms, the sum of three terms in AP is
द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 15 दिया हुआ है, ये जेई में पूछा हुआ है। एंड हम क्वेश्चन बैंक से आपको करा देते हैं। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, द सम ऑफ देयर स्क्वायर is 83, find number of terms, is 83, find number of term। क्लियर है बच्चों? पिछले क्लास में बताए थे कि कह रहा है क्या 3 टर्म, कितना टर्म, 3 टर्म्स AP में है। तो 3 टर्म जब भी AP में लेना होगा तो क्या करेंगे, A माइनस डी, A और A प्लस डी लेट कर लेंगे, 3 टर्म्स लेट कर लेंगे किसका, AP का, ठीक है। और क्या कर रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP इज A माइनस तीनों का सम कितना दिया हुआ है, यानी A माइनस का D प्लस का A प्लस का A प्लस का D 15 दिए हुआ है। तो यहाँ से D से D कैंसिल हो जाएगा, 3A इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो 15 A इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर है बच्चों? फिर क्या कर रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर का सम A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका सम कितना दिया हुआ है, 83 दिए हुआ है, ठीक है। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2AD प्लस का A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर प्लस का 2AD इक्वल टू 83। 2AD A से माइनस 2AD कट गया, 3A स्क्वायर प्लस 2DA स्क्वायर इक्वल टू 83। A का वैल्यू मालूम है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2DA स्क्वायर इक्वल टू 83। 2DA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 83 माइनस का 75। 2DA स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8, ये आ गया तुम्हारा 8 आ जाएगा, इसको काटो 4। DA स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। D इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। तो D का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, D इक्वल टू 2 लेंगे तो AP मेरा क्या बनेगा बताओ, AP क्या बनेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, फिर 5 और 5 प्लस 2 7 बनेगा। अगर D इक्वल टू माइनस 2 लेंगे तो AP क्या बनेगा, 7 5 3। तो D निगेटिव है तो डिक्रीजिंग AP बनेगा और D पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग AP बनेगा, ठीक है। चलो, तो ये नंबर ऑफ टर्म पे क्वेश्चन आ गया। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लो। क्वेश्चन करते हैं, ये एडवांस में पूछा हुआ है, IIT एडवांस में पूछा हुआ है, ठीक है, 2017 में शायद पूछा हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है, समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इफ द ट्रायंगल हैज एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ पर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। जब भी 3 साइड्स है, 3 साइड्स मतलब 3 टर्म अगर AP में लेना है तो क्या लेंगे, A माइनस का D, A और A प्लस का D, ये क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ा साइड्स क्या हो जाएगा, A प्लस D, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A माइनस D, ठीक है। तो तीनों साइड हम ले लिए AP में। तो तीनों का देखिए ध्यान से, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, तो तीनों साइड्स का। तो पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अगल बगल का, देखो अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर इक्वल्स टू सामने का स्क्वायर, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर इक्वल टू सामने का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2AD, क्लियर है। और ए प्लस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लिया होगे तो क्या हो जाएगा 4AD, ए से ए कट गया तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4B, ए बराबर क्या आ गया 4B, ठीक है ना, ए बराबर 4B आ गया है।
तो ए बराबर अगर हम 4b पुट कर देंगे, और क्या कंडीशन लगा सकते हैं, एक और कंडीशन दिए हुआ एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस, बेस क्या है ए और हाइट क्या है a माइनस का d। ठीक है, ये दिए हुआ 24 इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए के जब हम पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू 4b के बराबर है, तो 4b इंटू 4d 4b नहीं है बाबू 4d है, सॉरी यहाँ पे 4d कर लो, तो ये आ जाएगा 4d माइनस का d, ये आ जाएगा 24 टू जा 48 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4d इंटू ये आ जाएगा 3d, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 2। जब हम प्लस माइनस 2 इसमें पुट करते हैं, ध्यान दो यहाँ पर d इक्वल टू अगर हम +2 पुट करेंगे तो AP मेरा क्या बनेगा, d अगर 2 पुट करेंगे तो AP क्या बनेगा, d का वैल्यू पहले इसमें पुट करके a निकालो, a बराबर 4 इंटू डी प्लस माइनस का 2d 2, तो इसका मतलब प्लस माइनस का 8, तो ये प्लस का 8 होगा, माइनस का 8 नहीं होगा, माइनस का 8 ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि a क्या है लेंथ है, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो इस हिसाब से a हमको पता चल गया, a कितना है, a कितना आ गया 8 और d कितना है 2, पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस ये आ गया 6, 8 और 10 आ जाएगा। ठीक है, और जब a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू अगर हम -2 लेते हैं तो AP मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 8 6। तो पूछ रहा है दोनों के केस में स्मॉलेस्ट साइड कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया C। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है कि क्यूबिक रूट्स ऑफ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स दिए हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन है जिसका रूट्स है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक इक्वेशन है उसका 3 रूट्स होगा, और तीनों रूट्स किस में है, AP में है। तो लेट 3 रूट्स इन AP आर क्या हो सकता है, a माइनस का d, a और a प्लस का d। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये होता है माइनस का b बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स करो कितना आ जाएगा, a माइनस का d प्लस का a प्लस का d इक्वल टू माइनस b कितना है माइनस का 60 बाई a कितना है 8 है। ठीक है, तो ये d से d कट जाएगा, 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाई 8, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 5 6 20, 4 दूना 8 यानी 5/2 आ गया। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन, यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस का d बाई ए, माइनस का d कितना है 45, माइनस का 45 बाई 8 यानी 45 बाई 8 आ जाएगा। इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a कितना निकाले हुए हैं 5/2, तो 5/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इक्वल टू 45 बाई 8, 2 से काटोगे 4, 5 से 9, तो a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है 5/2, तो ये आ जाएगा 25/4 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो d स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 माइनस 9/4 यानी 16/4 आ गया। ठीक है ना, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 2 आ गया, तो प्लस माइनस 2 आ गया तो AP तो आप आराम से लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि a पता है और d पता है, तो AP आराम से लिख सकते हो। यहाँ पर लिखो AP, देखो आ जाएगा आपका 9/2 5/2 1/2। ठीक है, पुट करोगे तो आ जाएगा 9/2 5/2 1/2, इसी का उल्टा दूसरा आ जाएगा 1/2 5/2 9/2। जब d इक्वल टू +2 लोगे तो ये आएगा, d इक्वल टू -2 लोगे तो ये आएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 आज हम करवाए हैं उस पर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कुछ किसी भी एपी में, इन एन एपी, किसी भी एक एपी में ये सारे उसका टर्म है, एपी का टर्म है, तो ये सारे टर्म का सम कितना दिया हुआ है 225, 225 दिया हुआ है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी फर्स्ट टर्म से लेकर 20 टर्म का सम, 24 का टर्म का सम पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि T1 प्लस T2 प्लस T2 नहीं है, T5 है, 5वां टर्म और 10वां टर्म, 15वां टर्म और 20वां टर्म प्लस 24वां टर्म का सम कितना दिया हुआ है 225 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हो। मेथड 1 से कितना बच्चा यूज करता है, पहला टर्म है तो पहला टर्म को a मानते हैं, तो 5वां टर्म है तो a प्लस 4d, ठीक है। 10वां टर्म है तो a प्लस 9d, 15वां टर्म है तो a प्लस 14d और 20वां टर्म है तो a प्लस 19d और 24वां टर्म है तो a प्लस 23d इक्वल टू कितना हो जाएगा 225। 1 2 3 4 5 6a प्लस इस सबको ऐड कर दो 20 कितना हो जाएगा 9 4 13 13 26 27 27 और 3 30 20 50 50 और 20 कितना हो गया 50 और 20 हो गया 70, ठीक है। तो ये 69d इक्वल टू कितना हो गया 225 आ गया। क्लियर है? तो 3 कॉमन कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 3 3 2 जा 3 3 3 जा 9 और 3 से कटेगा तो 370 यानी 2a प्लस 23d इक्वल टू 75 आ गया, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या सम ऑफ 20 टर्म का सम, तो 24/2 सम ऑफ 24 टर्म्स का सम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 23d ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 इंटू इसका वैल्यू में ऑलरेडी किसके बराबर है 75 का, तो ये आ जाएगा 900। एक तरीका ये हो गया। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 T1 प्लस ऐसे ही यहाँ पर देखो मेथड 2 बताए थे किसी भी एपी में सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आर कांस्टेंट। बताए थे ना कि सम ऑफ इक्विवेलेंट टर्म यानी T1 प्लस T2 T1 प्लस T24 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा T5 प्लस T20 T5 प्लस T20 T5 प्लस T20 के बराबर, या T10 प्लस T15 T10 प्लस T15 के बराबर आ जाएगा। इसका वैल्यू को हम मान लेते हैं क्या अल्फा, ठीक है, यानी अल्फा आ जाएगा। तो 1 2 3 है तो टोटल का सम कितना हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू ये पूरे का सम अल्फा अल्फा अल्फा, तो ये पूरे का सम दिए हुआ 225, तो 3 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 205, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। तो अल्फा यानी इसका वैल्यू भी 75, इसका भी और इसका भी 75। तो पूछ रहा है S24, तो क्या हो जाएगा S24 का वैल्यू कितना आ जाएगा, S24 का वैल्यू हो जाएगा 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 24, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 12 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी T1 प्लस T24 का सम कितना आ गया 75, तो कितना आ जाएगा 900। तो दोनों जगह से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। अब इसको बनाओ। तो 2019 में पूछा हुआ है, इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या दिया हुआ है कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN क्या है AP में है, ठीक है। तो AP में है और इसमें से कुछ टर्म का सम दिया हुआ है 114। तो ऐसा करो ना कि क्या दिया हुआ A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A, देखो कितना का गैप है 3 का, 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 13 ये आ जाएगा और ये 13 16, इस सब का सम 144 दिए हुआ है। तो देखो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 16 1 17 आ रहा है, ये भी 17 आ रहा है, ये भी 17 आ रहा है। तो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू 144। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 चौका 12 3 8 24, ठीक है। अल्फा मतलब A1 प्लस A16 का वैल्यू कितना आ जाएगा 48, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम
या इसका सम या इसका सम। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इसका वैल्यू अल्फ़ा, इसका भी वैल्यू क्या, इसका वैल्यू मान लेते अल्फ़ा है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, यानी कहने का मतलब ये भी AP में है, तो A1 प्लस A16 का वैल्यू बराबर हो जाएगा किसके, A6 प्लस A11 के। अगर इसका वैल्यू किसके बराबर है, 48 के बराबर है, ये 48 है तो ये भी कितना हो जाएगा 48, तो टोटल सम इसका कितना हो जाएगा 48 प्लस 48, टोटल कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 96। फिर से चेक करो, 8 16 4 8 144। देखो मिस्टेक है यहाँ पे बाबू, 114 है, जेई मेन का क्वेश्चन है 114 है, तो 140 और ये आ जाएगा 140। अब काटो 3 3 तिहाई 9 9 3 8 24, 38 आएगा 38, तो 38 प्लस 38 कितना हो जाएगा 76 आ जाएगा, है ना। 38 प्लस 38 यानी 76 आ गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, देख सकते हो, देखो ध्यान से यहाँ पे वही किया, इसका और इसका सम अल्फा मान लिए, इसका सम को अल्फा और इसके सम को अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, ये पूरे का सम 3 अल्फा आ जाएगा। 3 अल्फा किसके बराबर, 114 के बराबर, अल्फा 38 आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। फिर इसका सम पूछ रहा था, तो इसका सम अल्फा है तो इसका भी सम अल्फा, तो कितना आ जाएगा 38 प्लस 38 76। सिंपल, चुटकी बजाता, नहीं तो ये मेथड बना के आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सॉल्व। चलिए अब देखिए, आपके लिए एक गिफ्ट स्वरूप होमवर्क है, और ये सारे प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी जस्ट किए हैं, ये भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये है 5, टोटल क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हम साइड हो जा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।